हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we will continue our previous poem, that is The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ऑथर जो पोएट हैं वो अपना जो है बॉयहुड जो है कहाँ स्पेंड कराता है. लॉट ऑफ टाइम ही स्पेंट इनस्फ्री. और अब जो है वो दोबारा वहां पे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे क्या है, ब्यूटी है, काम है और पीस है. दैट इज वाई ही वांटेड गो बैक टू दैट प्लेस. क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्लियर? तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और लेटर वी विल डिस्कस द 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर? तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था. एक ये लिरिक है, इट इज ए म्यूजिकल पोम, इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग. कि कई बार होती है ना, हमारी इच्छा होती है कि हम ये करें, राइट? तो सेम जो है उनकी क्या लॉन्गिंग सी फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट, जैसे अभी मैंने बताया कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. इनस्फ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज अ वेरी क्वाइट प्लेस और यही कारण है ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ इनस्फ्री. तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में उन्होंने क्या बोला था बच्चों, एक बारी मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने बोला था कि मैं उठूंगा और कहाँ जाऊंगा, इनस्फ्री में जाऊंगा और वहां पे क्या बनाऊंगी, बिल्ड अ स्मॉल केबल. और किसका बना होगा वो? क्ले का और वेटल्स का. और वेटल्स क्या होते हैं बच्चों? ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस. फेंसेस में जो वॉल बनाते हैं या बाड़ जिसको हिंदी में कहते हैं. और वहां क्या करूंगा, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं 9 बीन रोज वहां पे लगाऊंगा और हनी बी हाइव लगाऊंगा. क्यों लगाऊंगा हाइव? सो दैट टू गेट सम हनी फ्रॉम द बी हाइव. क्लियर? और वहां पे क्या होगा, जब हनी बीज होंगी तो क्या होता है बच्चों, बस होता है, आवाज आती है. वहां पे मैं क्या कैसे रहूंगा? अकेला रहूंगा. ठीक है, ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं. अभी मैं खाली रिवीजन करा रही हूँ आपके. और सेकेंड में उसने बोला जो पीस होती है वो कैसे आती है? स्लो आती है, ड्रॉपिंग स्लो. क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है. तो थोड़ा बच्चों ध्यान दें कि जो मॉर्निंग के टाइम चाहे ड्यू हो, मिस्ट हो, चाहे क्लाउड्स हो, वो क्या बनाते हैं? एक व्हील बनाते हैं. व्हील किसको बोलते हैं बच्चों? घूंघट को. और मॉर्निंग को क्या बोला है उन्होंने? वुमेन. कि वुमेन को जो है मॉर्निंग जब होती है तो एक व्हील से वो उसको कवर कर देती है, ढक देती है. दैट इज व्हाई ही यूज द वर्ड व्हील्स. और कौन से इंसेक्ट्स सिंग करते हैं? क्रिकेट. जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिकेट क्या होते हैं? ग्रास हॉपर की तरह होते हैं. और वो उनकी आवाज जो है उनको क्या देती है? गिव हिम द पीस. द मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर. और जब रात के समय क्या निकलते हैं? तारे. तो तारे भी उन्हें क्या दिखाई देते हैं? उनकी शाइन क्या देते हैं? गिव हिम द पीस. और नून के टाइम जो है पर्पल ग्लो, जो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन होता है स्काई में कलर, ये भी उनको क्या देता है? गिव हिम द पीस. एंड इवनिंग में लिनेट विंग्स जब दिखती हैं तो वो भी उनको क्या देती हैं? पीस देती हैं. क्लियर? लास्ट में उन्होंने बोला है कि आई विल अराइज एंड गो फॉर. अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन हुआ है, यही लाइन जो है पहले भी रिपीट हुई है. तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है? रेपिटेशन. क्लियर? आई हियर द लेक. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी माइंड में जो है रिपीट हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है? दैट साउंड जो कहाँ से आ रहा है? टकरा के, शोर से टकरा के आ रहा है. चाहे मैं रोडवे में खड़ा हूँ, चाहे पेमेंट्स में खड़ा हूँ. आई हियर इट इन द डीप कोर ऑफ या इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट. क्लियर? समरी हम जो है यहाँ पे लेट्स यहाँ पे क्या डिस्कस करें हैं? वो अपने पास्ट का डिस्कस करें हैं, बॉयहुड का डिस्कस करें हैं. व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनस्फ्री, ही वांट्स टू गो एंड सीज दैट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी भी मैंने पैरावाइज जो है आपको बताया है. तीनों पैराग्राफ यहाँ पे डिस्क्राइब हैं. तो अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइज करें. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज. ये हमने कल डिस्कस करा था आपकी पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं. अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर अलिटेशन. अलिटेशन क्या होता है? बड़ी रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टली. कि एलिटेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. वॉवल को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड
कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो उनको क्या कहते हैं किसी भी सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड योर अलिटेशन। मेटाफर क्या होते हैं? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होती है, लिटरेरी डिवाइस होता है। कब यूज करते हैं हम इसे? जब दो अपोजिट या अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपेयर विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, दैट इज कॉल्ड योर मेटाफर। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है बच्चों? जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बच्चों? एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल वर्ड और जैसे हमारे यहाँ पे क्या यूज हुए हैं, कौन कौन से वर्ड्स जो है रिपीट हुए हैं, ड्रॉपिंग रिपीट हुआ है, पीस रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये पूरा जो है लाइन हमारी क्या हुई है, फ्रेज पूरा रिपीट हुआ है, आई विल अराइज एंड गो नाउ ट्वाइस इन द पोम। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब बच्चों एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कल हमने फर्स्ट एक्सपेक्ट करा था कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो सारे बच्चे ध्यान दें कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सट्रैक्ट आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर्स देने। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में देना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं, आपके एक एक नंबर का होता है। तो दैट इज वाई क्या करना है आपको, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। क्लियर? डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस, नेम द पोम एंड द पोएट। आई होप किसी बच्चे को आता है ये क्वेश्चन, सब बच्चों को ये आंसर आता होगा कि कौन इसके कौन सी पोम है और कौन से इसके पोएट है, विलियम बी बटलर यीस्ट। क्लियर? तो फर्स्ट वन का आंसर क्या है, द नेम ऑफ द पोम इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, और पोएट कौन है बच्चों, विलियम बटलर यीस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेयर डज द पोएट विश टू गो, तो वे कहाँ जाना चाहते थे, यहाँ पे आंसर देखें, आप मार्क भी कर सकते हैं शॉर्टली कि यहाँ पे कौन सा है, अंडरलाइन करें और फिर उसको आंसर लिखें। ही विशेस टू गो, अब जैसे कल यस्टरडे डिस्कस कि अगर डस करके क्वेश्चन आएगा तो आपको एस और एस लगाना है वर्ब के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विशेस टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड। वहां क्या करना चाहते हैं, तो आप पोएट भी लिख सकते हैं, द पोएट क्या करना चाहते हैं, विल बिल्ड अब क्योंकि फ्यूचर टेंस में पूछा है तो हम फ्यूचर टेंस में इसका आंसर देंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस विल द पोएट बिल्ड देयर, किस टाइप का बनाना चाहते हैं वो, वहां पे बिल्ड अ हाउस ऑफ क्ले एंड वेटर। ही विल मेक अ हाइव फॉर देम, और वहां क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट विल द पोएट डू फॉर द हनी बी, हनी बी के लिए क्या बनाना चाहते हैं, वो एक हाइव बनाना चाहते हैं। क्लियर? Who else will live with the poet there? कोई रहना कैसे, यहाँ पे लास्ट लाइन में the answer is given, that is alone। तो ये हम yesterday डिस्कस करा था, इसीलिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछे। Now come to the next extract। तो बच्चों ये सेकेंड स्टैंजा है, तो आप इसको रीड इट केयरफुली। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई, तो बच्चों आप लोग माइक लेके बताएं यहाँ पे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। तो आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे बच्चों, आई किसके लिए रेफर किया है, किसी को आता है आंसर? हाथ खड़ा करके बोले अगर किसी को आंसर आता है। यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कौन बोल रहा है, किसी को आता है इसका आंसर? आई किसके लिए रेफर हुआ है बच्चों? तो इट्स वेरी इजी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपना बॉयहुड पास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आई किसके लिए रेफर हुआ है, पोएट के लिए रेफर हुआ है, विलियम यीट्स के लिए। तो आई रेफर्स टू द, तो आपको सिंपल सा लिखना आई, और क्योंकि यहाँ पे डस है बच्चों तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एस, टू द पोएट, यहां से लेंगे और लिख देंगे टू द पोएट। वेरी इजी, और कहीं आपको ज्यादा डिटेल, तो आई रेफर्स टू, अब रेफर्स करा है हमने, रेफर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डस करके क्वेश्चन है, तो आपको यू हैव टू पुट एस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर। अब क्या वो वहां पे चाहते हैं, तो आपको कैसे आंसर देना है, ही विल हैव या द स्पीकर विल हैव, यहां से देना है आपको स्पीकर विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस में पूछा है, क्या करना चाहते हैं वहां पे, क्या चाहते हैं वो, पीस ऑफ माइंड will have peace of mind there, शांति चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द लैंड एट मिडनाइट,
अब मिडनाइट को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर, तो कोई भी आंसर लिखना है आपको, सारे आंसर एक्सपेक्ट दैट लैंड ग्लीमर्स, तो कैसा करते हैं वो, शाइन करते हैं मिडनाइट में। तो मिडनाइट का सीन पूछा है, तो मिडनाइट में क्या करते हैं बच्चों, ग्लीमर करते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ इज द इवनिंग एट दैट नाइट, इवनिंग को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग है यहाँ पे देखेंगे फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स, तो आपको कैसे लिखना है, द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर फुल ऑफ स्मॉल बर्ड्स, और स्मॉल बर्ड्स कौन सी हैं, वो लिनेट्स, स्मॉल ब्राउन बर्ड्स भी लिख सकते हैं, जिनकी कैसी होती है, शॉर्ट बी, क्लियर, लिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट लैंड इज ए स्पीकर टॉकिंग अबाउट, अब किस लैंड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे पोएट किसकी बात कर रहे हैं, इनसफ्री की बात कर रहे हैं, आइलैंड की, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इनसफ्री आइलैंड। जो कोई डाउट है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और आप लोग जो है माइक लीजिए और फिर जवाब देने की कोशिश करें, और हैंड रेस भी कर सकते हैं आप लोग। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं और नेक्स्ट ईयर जो है आप 10th में जाएंगे तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हाउ टू राइट द आंसर्स, ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द पैसेज एक्सट्रैक्ट, वहीं से आपको फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। थर्ड वन इज आई विल अराइज, तो यहाँ पे रिपीटेशन है, सेम लाइन इज रिपीटेड, आई विल अराइज एंड गो देयर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, वेयर विल द पोएट गो, अब पोएट कहाँ जो है जाएंगे, वेयर विल द पोएट गो, तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या है, इनसफ्री आइलैंड। तो आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, द पोएट विल गो टू द इनसफ्री आइलैंड। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम विल द पोएट गो देयर, कितने समय के लिए वो जो है वहां जाएंगे, तो ही विल गो देयर फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट विल द पोएट हियर, क्या सुनेंगे वहां पे, क्या है बच्चों इसका आंसर, लैपिंग साउंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, लैपिंग साउंड, यहाँ पे से आप लिखेंगे आंसर, द पोएट विल हियर द लैपिंग साउंड ऑफ द वाटर अगेंस्ट द शोर, तो शोर से टकरा के, किनारे से टकरा के जो आवाज आएगी तो वो सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द पोएट, तो इट्स इजी, W.B. बटलर ईस्ट, तो यहाँ पे क्या है, विलियम बटलर ईस्ट, तो आप पूरा नाम लिखेंगे इसके, इनका पोएट का, विलियम बटलर ईस्ट। ये बच्चों क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आंसर आता है आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु इज द पोएट ऑफ द पोम, W.B. वेरी गुड। अच्छा सेला कोई, ऐसी सेला कोई, विच प्लेस डज द पोएट वांट टू विजिट, कौन सा प्लेस करना चाहते थे, और किसी को आता है इसका आंसर, देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन से, लेक है, लेक है, और लेक में भी कहाँ जाना चाहते हैं, द लेक आइल ऑफ इनसफ्री, आंसर टाइटल है ना आपका, द माउंटेन्स, द बीच, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इनसफ्री आइलैंड वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इनसफ्री आइलैंड वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, तो हमारा टाइटल भी क्या है बच्चों, द लेक आइल ऑफ इनसफ्री, तो इनसफ्री क्या है बच्चों, आइलैंड है, कोई भी कहाँ रहेगा, लेक में तो रहेगा नहीं, आइलैंड में, इसका आंसर क्या है, अभी जो मैंने आंसर दिया इसी भागलपुरमा से, वेरी गुड बच्चे, वेल डन, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी इनसफ्री आइलैंड वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट्स चाइल्डहुड टाइम स्पेंट, उसका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, कहाँ पे बीता था बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टाउन में या विलेज में, तो एक ही लड़की आंसर उठा रही है, वेरी गुड, देखो एक और ने उठाया, 1 2 4, फोर्थ आंसर, वेरी गुड, वेल डन, माइक आपका काम नहीं कर रहा है, बट जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, वेल डन, कैसी, भागलपुरमा, तो आंसर दिया इन्होंने एट इनसफ्री आइलैंड, तो उसका बचपन कहाँ बीता था, चाइल्डहुड
at Innisfree Island. Next question क्या है बच्चों? What kind of a house did the poet want to have it Innisfree? यहाँ पे हम वुड जो वेटल्स या वुड एक ही चीज है, लकड़ी, ठीक है. ए वेल फर्निश्ड, ए बिग हाउस, ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले, या नन. कौन सा आंसर है? 1 2 3. वेरी गुड, सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया. वेरी गुड. A house made of wood and clay. Very good. Next question क्या है बच्चों? What did the poet want to create for honeybee? अब honeybee के लिए क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन क्या है बच्चों? ट्री या पेड़ लगाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहिए, या हाइव्स, या फ्लावर्स, या नन. honeybee किस में रहती है बच्चों? किसी को आंसर? 2. वेरी गुड. बिटिया जो है बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर है. वेरी गुड. हाइव क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता. तो हाइव बनाना चाहते थे. द पोएट वांटेड टू क्रिएट हाइव्स फॉर हनी बी. तो अभी जो बच्चे आंसर दे रहे थे, वेरी गुड. जीआईसी भागलपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द पोएट वांट टू लिव एट इनिसफ्री? अब पोएट जो है, हाउ डिड द पोएट कैसे रहना चाहते थे? अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते थे. और बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया. वेरी गुड, वेल डन. आंसर क्या है? एलोन, अकेले रहना चाहते थे. ना फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते थे, ना पेरेंट्स के साथ, ना सिबलिंग्स तो बोलते हैं भाई बहनों के साथ, ना बच्चों के साथ. कैसा रहना चाहते थे? एलोन. तो वेरी गुड, वेल डन, भागलपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट इनिसफ्री. इनिसफ्री में क्या बोना चाहते थे? वो क्या ग्रो करना चाहते थे? नंबर 1 इज गुलमोहर ट्री, पाइन ट्री, बीन प्लांट, या एप्पल ट्री. थर्ड. वेरी गुड. बीन रोज. 9 बीन रोज पढ़ा था ना बच्चों हमने. वेरी गुड, वेल डन जीआईसी भागलपुर. बीन प्लांट्स. उन्होंने कहा जब मेरे को भूख लगेगी 9 रोज बनाऊंगा बीन की. क्लियर? 9 बीन रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर एट नाइट इन इनिसफ्री? रात के समय में इनिसफ्री कैसा सीन था? डार्क था, ग्लूमी था, या चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग था? रात को क्या चमकते हैं? क्वेश्चन इज थर्ड. आंसर इज योर थर्ड. फोर्थ. फोर्थ तो रॉन्ग है बच्चों. नन थोड़ी आएगा इसका आंसर. रात के समय पर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर एट नाइट? रात के समय इनिसफ्री में कैसा रहता है? अंधेरा तो नहीं रहता क्योंकि बाहर से रहता. उन्होंने 3 आंसर दिया. थर्ड सी उनका आंसर सही है. क्या है? चार्मिंग रहता है. ट्विंकलिंग हमारे क्या करते हैं बच्चों? करते रहते हैं. क्लियर? तो इट्स आंसर इज योर सी, चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग. What kind of sounds did the poet hear at Innisfree? Innisfree में कैसा साउंड वो सुनते? पोएट. तो फर्स्ट वन इज हॉरिबल. हॉरिबल क्या होता है? बहुत ज्यादा खराब. नॉइज, या प्लीजिंग बजिंग म्यूजिक लाइक साउंड ऑफ बी. कौन सा ऑप्शन है? 3. ठीक है, 3 आंसर राइट. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेरी गुड, वेल डन जीआईसी भागलपुर. Pleasing, buzzing music like sound of bees. Next है, write full name of the poet W.B. का पूरा नाम क्या है? यार अभी मैंने देर पहले आपको बताया था विलियम बटलर ईस्ट, या विलियम ब्लेक ईस्ट, या विलियम बर्गिंघम ईस्ट, या नन. वन. वेरी गुड. विलियम बटलर ईस्ट. वेरी गुड, वेल डन. नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पोएट वांट टू गो टू द इनिसफ्री? क्यों जाना चाहते थे? ही वांटेड टू relive his past, to enrich his spirit and feel light away from the noise of the city. या शहर की शोर से
कहाँ जाना चाहते थे इनस्फ्री में, या टू हैव ए चेंज ऑफ मूड, या अपने मूड को चेंज करने के लिए, या टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, या कुछ एक्सप्लोर करने जाना चाहते। वन, टू, क्या बोला इन्होंने? टू, वेरी गुड। टू एनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द, वो जो है बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन, आप लोगों को भी पता है शहर में कितना ज्यादा जो है पॉल्यूशन है, तो वहां से वो दूर कहाँ जाना चाहते थे, पीसफुल, पीस और काम, क्योंकि इनस्फ्री कैसा था, पीस था, काम था, ब्यूटीफुल था। क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ ए सीन इज डिस्क्राइब्ड एट इनस्फ्री ड्यूरिंग नून टाइम? अब अलग अलग पूछा है उन्होंने, आपको पता था नून टाइम पे कैसा रहता है, मॉर्निंग में कैसा रहता है, या इवनिंग में कैसा रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, नून टाइम में सीन इनस्फ्री में कैसा रहता है, गोल्डन ह्यू, या ब्राइट ग्रीन एंड येलो लाइट्स, या पर्पल ग्लो कैन बी सीन। और नेक्स्ट इज योर नन, कौन सा दिखता है बच्चों नून टाइम पे, जैसी फागलपुरा पुरमा, थर्ड स्टेंजा में हमने पढ़ा था ना बच्चों, कि कैसा रहता है, कौन सा कलर रहता है, टू रिफ्लेक्शन। तो नहीं है बच्चों, ग्रीन थोड़ी रहता है। थर्ड, सी, पर्पल ग्लो। अगर आप एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, एक्सचेंजेस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको साफ दिखाई दे, सॉरी, पढ़ेंगे आपके वहां पे क्या लिखा है, पर्पल ग्लो कैन बी सीन, अब दिखाई देता है ड्यूरिंग नून टाइम। नून टाइम में कौन सा कलर दिखता है, पर्पल ग्लो कैन बी सीन ड्यूरिंग नून टाइम। नेक्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज ऑफ बीन्स डज द पोएट वांट टू प्लांट, 7 रोज, 8 रोज, 9 रोज, 10 रोज। तो कितने रोज लगाना जो है चाहते थे वहां पे, तो बच्चों इट्स आंसर इज 9 रोज। और 9 रोज भी किस लगाना चाहते थे, वो बीन की, क्या आंसर इज योर सी। Next is, what sound does a poet hear even when he is away from Innisfree? The sound of lake water. Lake water का sound. इधर वो चाहे रोडवे में, चाहे पेमेंट, वो कौन सा sound? Sound of lake water. What kind of place was Innisfree? तो Innisfree कैसा place है? Natural beauty, calm and soulful. Clear? तो its answer is your B. तो जो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो कैसे आता है, 20 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस द 20-30 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। व्हेन एंड वेयर विल द पोएट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस आता कहाँ पे, और व्हेन कब और वेयर कहाँ। क्लियर? व्हेन, कब, कहाँ will the poet experience, the poet will experience। क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या पूछा है जो करके क्वेश्चन, तो हमें आंसर कैसे देना है, आपको देना है will लगा के, the poet will experience peace in the lap of nature at the lake isle of Innisfree, he will observe the beautiful trees, insects, वहां पे जितने नेचर के उनको जो है ऑब्जर्व करेंगे, insects, birds, and bushes. The calm and cool atmosphere of the forest will give happiness to. तो हमने अलग अलग मॉर्निंग में, नून में, नाइट में, मिडनाइट में कौन कौन सी चीज एलिमेंट्स हैं, या कौन कौन सी which give him the peace. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज अ पोएट डिस्क्राइब द लेक्स caves? लेक्स को पढ़ा था ना करंट, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। The poet says that the lake's waves hit its shore and create a low. कभी आप गए, आपने देखा जो करंट होती है शोर को and create low sound. It gives him aesthetic pleasure
he hears it and enjoys it. It also gives him solace and comfort. He finds his peace of mind. और वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा नॉइज है, शोर है, नॉइज पोल्यूशन है. That is why he wants to go back. Why does a poet want to go to Innisfree? To enjoy. अब आपको कैसे आंसर लिखना है? The poet. अब does करके है तो क्या लिखेंगे आप? Wants. Go to Innisfree to enjoy its natural ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं, एलिमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्व करना चाहते हैं. इट्स मॉर्निंग, नून, अभी जैसे हमने डिस्क्राइब करा था, मिडनाइट भी है यहाँ पे, मिडनाइट को ऐड कर सकते हैं. एंड इवनिंग आर डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज. तो अगर हम इनस्प्रिंग आइलैंड में जाएंगे या किसी पास जाएंगे, हम वहां पे क्या देखेंगे? मॉर्निंग जो है डिफरेंट, नून टोटली डिफरेंट. अगर मिडनाइट की बात करेंगे, इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द, यहाँ पे क्या पीस काम है. बट अगर आप सिटी जाएंगे तो रात में भी आपको क्या सुना? नॉइज. क्या? चाहे हम यहाँ पे इवनिंग की बात करेंगे, फ्रॉम द सिटीज वेयर हाई राइज बिल्डिंग्स टच द स्काई. अगर शहरों में जाएंगे, अगर आप अपने गांव को भी कंपेयर करेंगे या लेक के पास जाएंगे या कोई आइलैंड के पास जाएंगे, वहां पे आपको हाई बिल्डिंग नहीं मिलेगी. बट अगर हम सिटी की बात करेंगे तो वेयर हाई राइज टच द स्काई, he hears the pleasing sound of birds and gets peace of mind. शहरों में होती बर्ड्स जो है आपको, बर्ड्स जो है अभी डिसअपियर हो चुकी हैं. आप लोगों को पता है धरती क्या है, वो पॉल्यूशन है, और जो आपके जो है घास जो आजकल हमने लगाए हुए हैं उनकी वजह से वो आजकल नहीं दिखाई दे रही. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द पोएट? पोएट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग? कहाँ पे खड़े हैं? Why is it different from in a street? The poet is standing on the roadway or on the pavements of grey color. This color epitomizes decay. He compares that with the floral beauty of Innisfree. However, standing even there, he can hear. Roadway pavements, he can hear the sounds of lake, water lapping by the shore. He hears it in the innermost core of his heart. Next question क्या बच्चों? What does the Isle of Innisfree stand for the poet? The Isle of Innisfree stands for unadulterated natural beauty. A visit to Innisfree gives immense joy. अगर कोई भी जाएगा आपको तो इतना आपको immense joy, pleasure, peace. या किसी आइलैंड में जाना चाहते हैं, जाके जो है फुली एंजॉय करना चाहते हैं, joy, pleasure and peace. The sounds of honeybees, cricket, जो इंसेक्ट्स की आवाजें आपको सुनाई देती, वो उनको सुनना चाहते हैं. कौन? पोएट. The sounds of honeybees, crickets and the lake water lapping by the shore. क्या ये आपको बच्चा वहाँ पे कोई जो है पानी की आवाजें जो है कल जो आपको सुनाई देगी, शोर से टकरा के जो साउंड, दो साउंड क्रिएट करती हैं, क्या वो आपको सुनाई देगा? या हनी बीज की बज आपको सुनाई देगी? या क्रिकेट का गाना आपको सुनाई देगा? ऑब्वियस है नहीं, राइट. तो इसको ढूंढने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? वो wanted to visit Innisfree, which gives him pleasure, joy. Clear? By the shore, tempt him to go. यही सारी चीजें जो हैं उनके tempt means attract करती हैं. To go there again and again. He will be contented with living in a small cabin and working at a small form means बोला है कि मैं नाइट ग्रीन रो लगाऊंगा, हाइव बनाऊंगा फॉर हनी, so that he could get honey from the honey bee. क्या? तो जो अभी हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, टू द पॉइंट आपको आंसर देने, होम आपको कोई भी छोड़ के नहीं आनी है एग्जाम में, बहुत इजी होते हैं टू गिव द आंसर्स. बच्चों घर में रिवाइज करें प्रॉपरली, जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे. 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इट हेल्प्स यू टू गिव द आंसर्स. बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस